हाँ सोहम बताइए, तो इसमें क्या डाउट है? तो क्वेश्चन लिख देता हूँ, रुको। एम जो है एक 3x3 सर का इसमें मुझे मैट्रिक्स है। बी भी ट्रू आ रहा है। रुको रुको, एम प्लस एम ट्रांसपोज, और क्यू है एम माइनस एम ट्रांसपोज। ठीक है, तो आपको किस ऑप्शन, सिर्फ बी ऑप्शन में डाउट है? किस ऑप्शन में यस डाउट? सर। बी में डाउट है। बी। ओके, सो व्हाट डू यू नो अबाउट पी मैट्रिक्स? पी इज सिमेट्रिक, क्यू इज क्यू सिमेट्रिक। पी सिमेट्रिक, राइट। क्यू इज क्यू। स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक है तो ट्रेस ऑफ क्यू प्लस क्यू ट्रांसपोज। सो क्या क्यू प्लस क्यू ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होगा? आपका क्यू प्लस क्यू क्यू स्क्वायर। स्क्वायर है। हाँ, तो क्या लगता है तुम्हें? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसका ट्रेस जीरो क्यों होगा? आपको क्यों लग रहा है ट्रेस जीरो होगा? सर क्योंकि एम और एम ट्रांसपोज के आइगन वैल्यूज दोनों इक्वल होंगे तो वो जीरो हो जाएगा क्यू के आइगन वैल्यूज। तो क्यू स्क्वायर के भी जीरो हो जाएंगे तो मतलब आप ये जीरो कहना चाह तो। रहे हैं क्यू की सारी आइगन वैल्यू जीरो होंगी, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सारी आइगन वैल्यू जीरो होती है? दो कॉम्प्लेक्स आती है, एक जीरो आती है। एक। फिर, फिर आप कैसे कह रहे हैं कि जीरो ही आएगी? ट्रेस जीरो आने की गारंटी है? बट सर आइगन वैल्यू एम और एम ट्रांसपोज की इक्वल होगी ना, और वो एम माइनस एम ट्रांसपोज दिया है। तो मुझे लग रहा था कि जीरो हो जाएगा, दोनों इक्वल है तो। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? चलो एक काउंटर एग्जाम्पल लिख लो। कोई एक ऐसा एग्जाम्पल लिख लो जहाँ ये फॉल्स हो जाए तो हो जाएगा। तुमने कुछ एग्जाम्पल ट्राई किए? ये इन जनरल ट्रू तो नहीं होगा, क्योंकि ट्रेस जीरो क्यों होगा? ट्रेस जीरो तभी होगा जब जैसे मान लो, चलो एग्जाम्पल के लिए जीरो आएगी, एक आएगी ए प्लस आयोटा बी, एक आएगी ए माइनस आयोटा बी, यही आएगी ना? तो ट्रेस तो यहाँ टू ए हो जाएगी, है कि नहीं? बट सर एम माइनस एम ट्रांसपोज है ना। हाँ कोई दिक्कत नहीं, हर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा होगा। ठीक है, चलो इसको एग्जाम्पल लेके देखता हूँ। क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ से क्यू स्क्वायर क्या होगा? क्यू स्क्वायर की आइगन वैल्यू तो पॉजिटिव हो जाएगी। क्यू स्क्वायर की जो आइगन वैल्यू तो पॉजिटिव नहीं हो जाएगी? अगर मैं एम माइनस एम ट्रांसपोज को एम माइनस एम ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करूँ, एक एग्जाम्पल ले लो, बेटर है, यू जस्ट टेक वन एग्जाम्पल, तो उससे क्लियर हो जाएगा। ट्रेस ऑफ ए प्लस बी ट्रेस ए प्लस ट्रेस बी होता है कि नहीं? होता है। हाँ। चलो तो उससे कर लो। ट्रेस ऑफ क्यू प्लस ट्रेस ऑफ क्यू स्क्वायर इज जीरो, सो ट्रेस ऑफ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ट्रेस ऑफ क्यू, यही है। क्यू को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लो, अभी के लिए मैं आसान सा एक 3x3 का कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना लेता हूं। क्या बनाओगे? मान लो 0 0 1 0 -1, फिर कुछ ऐसा ले लो 0 0 0। अभी ये स्क्यू सिमेट्रिक है ये, हाँ। तो इसकी आइगन वैल्यू क्या आएगी? अच्छा, खुद का ट्रेस जीरो है इसका, तो मैं अगर मैथमेटिकली प्रूव करूं तो कैसे करूंगा? चलो भाई, तुम्हारे लॉजिक के हिसाब से ट्राई करते हैं पहले, फिर मैं आता हूँ एग्जाम्पल पे। तुम ये कह रहे हो कि एम का आइगन वैल्यू लैम्डा है, एम ट्रांसपोज का आइगन वैल्यू भी लैम्डा होगा, तो तुम्हारे हिसाब से क्यू की आइगन वैल्यू, सारी आइगन वैल्यू जीरो हो जाएगी। है ना? तुम्हारे हिसाब से क्यू के पास जीरो ही आइगन वैल्यू सिर्फ होगी। तुम तो यही गलत होगा ना, मुझे ऐसा लग रहा है। क्यू की सारी आइगन वैल्यू जीरो क्यों होगी? अच्छा, तुम कहाँ फंस रहे हो उसमें, जो है लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री, ऐसा होगा। और यहाँ पे आएगा तो एम और एम ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू सेम होगी, तो लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री। तो अगर ऐसा है तो व्हाट विल बी आइगन वैल्यू ऑफ एम माइनस एन ट्रांसपोज? बोलो। सब्ट्रैक्ट तभी होगा जब एम इंटू एम ट्रांसपोज इक्वल टू, वो कम्यूट करेगा। तो तुम्हें पता है कम्यूट करेगा? क्या गारंटी है कि एम इंटू एम ट्रांसपोज और एम ट्रांसपोज इंटू एम कम्यूट करेगा? नो। एम तो सेम ही मैट्रिक्स है ना, तो एम तो सेम मैट्रिक्स है।
क्या एवरी मैट्रिक्स कम्यूट विथ ट्रांसपोज? पहले तो ये चेक करो, हाँ है ना? चेक करके बताओ। श्योर श्योर नहीं हो सर। चेक करो अभी, कोई कोई एग्जांपल लेके चेक करो, कोई एमएन एग्जांपल ही ले लो ना तुम। स्क्वायर मैट्रिक्स लो ना। हम्म। जरूरी नहीं है, ठीक है ना? तुम 2x2 में तो इजीली एग्जांपल बना सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मतलब जो है ना, ट्रेस ऑफ क्यू ये 0 होगा। ये इक्वल नहीं आएगा, है ना? अब ट्रेस पे आते हैं, तो क्यू स्क्वायर का जरूरी थोड़ी है जीरो होगा, है ना? तो ट्रेस ऑफ क्यू 0 होगा सर। ट्रेस ऑफ क्यू जीरो होगा। ट्रेस ऑफ क्यू, अगर ये आइगन वैल्यूज इस तरह की आ गई तो 2a नहीं आ जाएगा? तो जरूरी है जीरो कि, कैसे होगा? जरूरी है कि ये प्लस माइनस, अच्छा सॉरी, हाँ हाँ हाँ, प्योरली इमेजिनरी होगा ना? ये आप क्या जानते हो, उसमें क्या होता है? अगर सर ट्रेस ले, मतलब ट्रेस ऑफ क्यू 0 क्यों होगा? क्योंकि एक है ट्रांसपोज और एक है ऐसा नॉर्मल। तो ट्रांसपोज में तो सिर्फ नॉन डायगोनल एलिमेंट ही चेंज होंगे, तो दोनों का तो माइनस हो रहा है, और कॉर्नर वाला कॉर्नर एलिमेंट सेम हो रहा है, तो दोनों का ट्रेस का माइनस 0 ही आ जाएगा। हाँ, थ्योरम क्या है भाई सोहम? इसमें थ्योरम ये है ना कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैज आइगन वैल्यूज जीरो या जीरो एंड प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी अच्छा, तो मैं ऑकर्स इन पेयर। तो मैं जो ये लिख रहा था ये तो जरूरी है ना, ये तो ए को जीरो ही होना पड़ेगा तभी तो प्योरली इमेजिनरी होगा, तो इसके अकॉर्डिंग जीरो ही होगा। तो तुम सही, यहां तक तो सही कह रहे हो, ठीक है, लेकिन इसके जीरो होने की गारंटी है? अगर कॉम्यूट किया तो जीरो, वरना नहीं हो। नहीं, उसमें भी डिफरेंस आएगा, तुम ये लिखोगे ना, ऑर्डर तुम कैसे फिक्स करोगे? इसमें हो सकता है जीरो, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, लैम्डा 3 माइनस लैम्डा 1, इस तरह से मिल सकता है, या म्यू ले लो इसको, म्यू 1, ऐसा भी तो हो सकता है, हाँ, लैम्डा 3 माइनस लैम्डा 1, इस तरह से कुछ मिल सकता है, इस तरह से मिलेगा, समझ रहे हो? इट्स नॉट लाइक तुम वही घटाओगे, मतलब तुम ये, तुम्हारा ये कहना कि ईच आइगन वैल्यू जीरो ही होगी, जरूरी थोड़ी ईच आइगन वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि क्योंकि सारी आइगन वैल्यू जीरो होगी नहीं। नो। हाँ, उसमें डिफरेंस जरूरी थोड़ी कि तुम इसी ऑर्डर में डिफरेंस लोगे, डिफरेंस तो उस ऑर्डर में भी लिया जा सकता है, जो भी पॉसिबल डिफरेंस है सब लिया जाएंगे, तो जरूरी नहीं तुम यहाँ पे सोचो। हाँ, ये ठीक है कि जो भी आएगा प्योरली इमेजिनरी आएगा, वो तो श्योर है ना? सब्ट्रैक्ट को प्योरली इमेजिनरी आएगा जो आएगा सो। तो ऐसे सॉल्व कीजिए, हम्म। इसको ऐसे सॉल्व कीजिए, ट्रेस ऑफ क्यू स्क्वायर हम्म। इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ एम माइनस एम ट्रांसपोज का स्क्वायर। हाँ, वैसे कर सकते हो, उसमें क्या है। स्क्वायर को ब्रेक कीजिए, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तुम इसके साथ, हाँ, हाँ हाँ, तो ये तो निकाल लेंगे स्क्वायर वहाँ को से। स्क्वायर को ब्रेक कीजिए, मतलब हर दो टर्म के एक रिलेशन आ जाएगा, मतलब ट्रेस ऑफ एम स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ एम इंटू एम ट्रांसपोज, प्लस और फिर एम कट प्लस, जाएगा वो, तो ये एम ट्रांसपोज का स्क्वायर नहीं आ जाएगा, यही आएगा ना? अच्छा, वहाँ तो जरूरी नहीं कम्यूट करे ना, हाँ तो सर। कम्यूट करना जरूरी तो है नहीं, सो इट्स नॉट नेसेसरी कि ऐसा होगा। हाँ, ये हो गया प्लस यहाँ पे ना। लास्ट में प्लस ना, हाँ। तो अब हमें सिर्फ दिखाना पड़ेगा कि डायगोनल एलिमेंट ऑफ एम स्क्वायर
इक्वल्स टू डायगोनल एलिमेंट m into m ट्रांसपोज। हाँ तो ये तो जीरो हो गया। तो क्वेश्चन ये है कि ट्रेस ऑफ क्यू स्क्वायर जरूरी थोड़ी है जीरो होगा। ये क्यू स्क्वायर जरूरी नहीं है जीरो होगा। एक छोटा सा कोई एग्जांपल ले लो, उससे पता चल जाएगा। ट्रेस ऑफ क्यू स्क्वायर जरूरी नहीं होगा, है ना। हाँ तुम क्या करो, आगे क्या करें। अगर हम मतलब आगे प्रोसीड करें कि डायगोनल एलिमेंट आर m स्क्वायर एंड m ट्रांसपोज इनटू m, अदरवाइज m ट्रांसपोज m इनटू m ट्रांसपोज आर सेम, देन जीरो। यदि एक काउंटर एग्जांपल मिल गया तो नहीं होगा। हाँ मतलब ये जीरो चाहिए, तो यहाँ से ये निकल के आ जाएगा। तो जरूरी नहीं ऐसा होगा ना। हाँ यहाँ से काउंटर एग्जांपल मिल जाएगा इजीली, क्योंकि जरूरी थोड़ी ऐसा होगा। और वैसे भी इन जनरल हम बोल सकते थे वैसे, क्योंकि क्यू स्क्वायर जो होगा ना, क्यू स्क्वायर क्यू सिमेट्रिक स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो जो भी आइगन वैल्यू आएगी तो जो क्यू की आइगन वैल्यूज आएगी वही क्यू स्क्वायर का बस स्क्वायर आएगा ना उसमें। जी जी जी। तो क्या क्या आएगी वही तो पूछ रहे। जैसे यहाँ पे क्यू सिमेट्रिक है, तो जैसे क्यू की जो भी आएगी उसका स्क्वायर करोगे। एग्जांपल के लिए जीरो आ गया, लेट से 2 आयोटा और -2 आयोटा आ गया मान लो। कॉम्प्लेक्स रूट ऑलवेज कम्स इन पेयर, ऐसा ही आएगा, यही तो मिलेगा। अब स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा, ये क्यू की आइगन वैल्यू, तो क्यू स्क्वायर की आइगन -4 0। सो 0 -4 -4। अब बताओ ये कहाँ जीरो बना पाएगा, ट्रेस जीरो बनाएगा नहीं। फिर ऐसे में जो भी आ गया कुछ तो आएगा, ए आई हो जाएगा। तो -a² कर लो, है ना। तो जरूरी थोड़ी कि जीरो ही आएगा, इट्स नॉट। तो इसलिए एक काउंटर एग्जाम्पल एनफ है गलत कहने के। एक एग्जाम्पल तुम कोई भी नया मैट्रिक्स बना लो, एक नॉन ट्रिवियल, तो वो इससे ऐसा होगा। ऐसे दिख तो रहा है कि माइनस है, तो इसलिए जरूरी थोड़ी क्यू ट्रेस ऑफ क्यू जीरो होगा। क्यू जीरो होगा क्योंकि क्यू तो क्यू सिमेट्रिक है, और जो भी इसके आइगन वैल्यूज आएंगे इस तरह का आएगा, प्योरली इमेजिनरी, जीरो ए आयोटा -a आयोटा। तो क्यू का ट्रेस जीरो होना जरूरी है, क्यू स्क्वायर का जरूरी नहीं है जीरो होना, ठीक है। ओके नेक्स्ट पर्सन पे आते हैं। हाँ और सर सब्ट्रैक्ट के लिए ऑर्डर नेसेसरी नहीं है ना आइगन वैल्यू से। नहीं ऑर्डर जरूरी नहीं, किसी भी ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट करो मिलना चाहिए, वही मिलेगा। तुम एग्जाम्पल देखो, जब भी तुम ऐसे कंफ्यूजन में पढ़ो एग्जाम्पल ले लो और एग्जाम्पल से ट्राई करके देखो, तो उससे तुम्हें क्लैरिटी आएगी। जनरल ऐसे दिखेगा नहीं तुम्हें, जब तक एग्जाम्पल नहीं लोगे तो चीज़ें दिखेगा नहीं। तो एग्जाम्पल लेके तुम एक्सपेरिमेंट करके देख लो, जैसे तुम सोच रहे हो वैसे।